23 जून 2026 उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की एक साधारण सी सुबह। एक महिला अपने 3 बच्चों को तैयार करती है। बच्चों से कहती है, चलो आज तुम्हें बाहर घुमाने ले चलते हैं। कैब बुक होती है। गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। तीनों बच्चे उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उनकी माँ कहती है, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। बच्चों को क्या पता था कि उन 2 मिनटों के दौरान एक ऐसा राज दफन होने वाला है जो अगले कुछ दिनों तक पूरे इलाके को हिला देने वाला था। काफी देर बीत जाती है लेकिन महिला वापस नहीं लौटती। आखिरकार उसकी 13 साल की बेटी मां को बुलाने घर की ओर जाती है। पहले अपने कमरे तक पहुंचती है। वहां उसे ताला लगा मिलता है। फिर वह पास के कमरे की ओर आगे बढ़ती है। दरवाजा अंदर से बंद था। बच्ची कई बार आवाज लगाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, ना ही कोई जवाब देता है। उसे शक होता है। वह दरवाजे के छेद से अंदर झांकती है और अगले ही पल उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वह सहम जाती है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। शुरुआती हालात देखकर मामला आत्महत्या जैसा लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी कहानी को पलटकर रख देती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रिश्ते, भरोसे और एक खौफनाक साजिश की ऐसी परतें खुलती हैं कि पूरा मामला नया मोड़ ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के उस चर्चित हत्याकांड की जिसने पुलिस की शुरुआती धारणा को पूरी तरह बदल दिया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? और एक 13 साल की बच्ची इस पूरे मामले की सबसे अहम गवाह कैसे बन गई? आइए इस पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझते हैं। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया तो पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा दिखाई दे रहा था। कमरे के भीतर 28 वर्षीय जाकिर अली मृत अवस्था में मिले। गले पर कपड़ा बंधा हुआ था और आसपास ऐसा स्पष्ट संकेत नहीं था जिससे तुरंत हत्या का अंदाजा लगाया जा सके। स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू हुई। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी ने तेज चीख पुकार या झगड़े की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए शुरुआती जांच आत्महत्या की दिशा में ही आगे बढ़ रही थी। जाकिर अली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला था। वह राजमिस्त्री का काम करता था और रोजगार के सिलसिले में गाजियाबाद में किराए के कमरे में रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में ही रहते थे, जबकि वह अकेला यहां काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही उसके परिवार को सूचना दी गई। कुछ ही घंटों बाद परिजन गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने जाकिर का शव देखा तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी के लिए यह यकीन करना आसान नहीं था कि कुछ घंटे पहले तक जिंदा इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस समय तक लगभग हर किसी को यही लग रहा था कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन अगले दिन आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में सामने आया कि जाकिर की मौत फांसी लगाने से नहीं हुई थी। उसके शरीर और सिर पर चोटों के निशान मिले थे। साथ ही यह भी संकेत मिला था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। बस यही से यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या में बदल गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर यह हत्या है तो हत्यारा कौन है? यह कमरे तक कैसे पहुंचा और वारदात के बाद बिना किसी शोर शराबे के वहां से कैसे निकल गया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इन्हीं कैमरों में कैद हुई कुछ मिनटों की तस्वीरें इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बनने वाली थी। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू हुई। घंटों की फुटेज देखने के बाद जांच टीम को ऐसी गतिविधियां दिखाई दी जिन्होंने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। वारदात वाली सुबह जाकिर अली के कमरे के आसपास एक पड़ोसी महिला किरण कई बार आती जाती दिखी। कुछ देर बाद उसकी 13 वर्षीय बेटी भी उसी कमरे की तरफ जाती हुई कैमरे में नजर आई। अब पुलिस के लिए यह सिर्फ संयोग नहीं रह गया था,
जांच अधिकारी सबसे पहले किरण से पूछताछ करने पहुंचे। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब उससे वारदात के समय की गतिविधियों के बारे में विस्तार से सवाल पूछे गए तो उसके जवाब बार बार बदलने लगे। पुलिस को शक हुआ और मामला यहीं से गहरा गया। इसके बाद जांच टीम ने बेहद सावधानी के साथ किरण की 13 वर्षीय बेटी से बात की। शुरुआत में बच्ची घबराई हुई थी, वह कुछ भी बोलने से डर रही थी। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे सच बताने से डरने की जरूरत नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ देर की बातचीत के बाद बच्ची ने जो बताया उससे पूरे केस की तस्वीर ही बदल गई। उसने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन उसने अपनी मां और अपनी मौसी को जाकिर के कमरे के अंदर देखा था। बच्ची के अनुसार जब वह अपनी मां को ढूंढते हुए वहां पहुंची तब कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे के छोटे से छेद से झांकने पर उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी भूल नहीं सकती। बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने किरण को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआती इनकार ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। पूछताछ आगे बढ़ी तो मामले की परत एक के बाद एक खुलने लगी। पूछताछ में सामने आई कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चले आ रहे रिश्तों, विवादों और टूटते भरोसे की एक कहानी थी। पुलिस पूछताछ में सामने आई कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। जाकिर अली रोजगार की तलाश में अपने गांव से निकलकर पहले नोएडा, बाद में गाजियाबाद में रहकर राजमिस्त्री का काम करने लगा था। उसका परिवार रामपुर में ही रहता था, जबकि वह अकेले किराए के कमरे में अपना जीवन बिता रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली किरण से हुई। किरण भी शादीशुदा थी और अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। शुरुआती बातचीत धीरे धीरे पहचान में बदली और पहचान के बाद नजदीकियां बढ़ने लगी। पुलिस के अनुसार समय के साथ दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और उनका रिश्ता सामान्य पड़ोसी संबंधों से आगे बढ़ चुका था। कुछ समय बाद दोनों गाजियाबाद के एक ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की पूजा कॉलोनी में रहने लगे। दोनों ने अलग अलग कमरे किराए पर लिए, लेकिन अक्सर एक दूसरे के संपर्क में वे दोनों रहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि किरण अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। वह अपने पति और पुराने परिवार के साथ दोबारा जीवन शुरू करने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ जाकिर इस रिश्ते को खत्म करने के पक्ष में नहीं था। यहीं से दोनों लोगों के बीच विवाद बढ़ने लगा था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में किरण ने यह भी दावा किया कि उसे जाकिर की नीयत अपनी बड़ी बेटी की तरफ ठीक नहीं लग रही थी। यह आरोप भी जांच का हिस्सा बना। इसी के बाद उसने जाकिर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। यहीं से एक ऐसी साजिश की नींव पड़ी जिसका अंत 23 जून 2026 की सुबह एक हत्या के रूप में हुआ। पुलिस का कहना है कि इस योजना में किरण अकेली नहीं थी, उसने अपनी छोटी बहन कशिश को भी अपने साथ मिला लिया था। दोनों ने कई दिनों तक योजना बनाई और फिर वारदात के लिए तारीख तय की, 23 जून 2026 की सुबह। पुलिस जांच के अनुसार यह वही दिन था जिसके लिए पूरी योजना बनाई गई थी। सुबह घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रखा गया था। किरण ने अपने तीनों बच्चों को तैयार किया और उन्हें बताया कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। कुछ देर बाद एक कैब बुलाई गई और तीनों बच्चे उसमें जाकर बैठ गए। इसके बाद किरण ने बच्चों से कहा कि वह घर से एक जरूरी सामान लेकर अभी लौटती है। पुलिस के मुताबिक यह पूरी योजना का हिस्सा था। जांच में सामने आया कि इसी दौरान किरण की बहन कशिश पहले से जाकिर के कमरे में मौजूद थी। कुछ ही क्षण बाद किरण भी वहां पहुंची और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर जाकिर पर हमला किया। सबसे पहले किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर कई बार किए गए अचानक हुए हमले से जाकिर को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। जांच के अनुसार जब वह जमीन पर गिर गया तो उसका विरोध रोकने की कोशिश की गई और फिर उसका गला दबाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोटों के निशान और गला दबाने से मौत होने की पुष्टि ने इसी आशंका को मजबूत किया। वारदात के बाद पुलिस के अनुसार आरोपी घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश करती रही। कमरे में मौजूद गमछे को इस्तेमाल किया गया ताकि पहली जांच में मामला फांसी का लगे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी योजना पर पानी फेर दिया। कैब में बैठी किरण की 13 वर्षीय बेटी काफी देर तक अपनी मां का इंतजार करती रही। जब मां वापस नहीं आई तो वह उसे ढूंढने घर पहुंची। पहले उसने अपने कमरे का दरवाजा देखा जहां ताला लटका हुआ था, फिर जाकिर के कमरे की ओर आगे गई
वहां दरवाजा अंदर से बंद था। बच्ची ने कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने दरवाजे के छेद से अंदर झांका तो पुलिस के अनुसार उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। उस बच्ची की गवाही आगे चलकर जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। 13 वर्षीय बच्ची ने उस समय जो देखा उसने उसे पूरी तरह करा दिया। वह बिना कुछ बोले वापस कैब में जाकर बैठ गई। दूसरी ओर पुलिस के अनुसार कमरे के अंदर मौजूद दोनों महिलाओं ने अपनी योजना का आखिरी हिस्सा पूरा किया और फिर ऐसा माहौल बनाया मानो जाकिर ने आत्महत्या की हो। कुछ ही देर बाद किरण कमरे से वापस निकली और जोर जोर से शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी को यह बताया गया कि जाकिर ने खुद की जान ले ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती हालात देखकर मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, इसलिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्वीर बदल दी। रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया और सिर पर गंभीर चोटों के निशान भी दर्ज थे। यहीं से हत्या का मामला दर्ज हुआ और जांच की नई दिशा मिली। सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और 13 वर्षीय बच्ची के बयान को जोड़ने के बाद पुलिस ने किरण से दोबारा पूछताछ की। जांच एजेंसी के अनुसार पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। इसके बाद पुलिस ने किरण और उसकी बहन को यानी कशिश को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान कथित वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस के अनुसार छिपाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की चर्चा तेजी से फैलने लगी क्योंकि आरोपी और मृतक अलग अलग समुदाय से थे, इसलिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। हालांकि पुलिस ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि जांच में से किसी सांप्रदायिक साजिश या तथाकथित लव जिहाद से जोड़ने का कोई आधार नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार मामला 2 वयस्कों के निजी संबंधों से पैदा हुआ विवाद और उसके बाद हुई कथित हत्या का था। समय रहते तथ्यों को सार्वजनिक करने से किसी बड़े सामाजिक तनाव की स्थिति नहीं बनी। फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही अदालत में चल रही है और आरोप सिद्ध या असिद्ध होने का अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात साफ होती है, जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है और विवाद कानून की बजाय हिंसा तक पहुंच जाता है तो उसका अंत अक्सर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर आपको यह वीडियो तथ्यात्मक और निष्पक्ष लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल जबलपुर क्राइम तक सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं आशीष मिश्रा, मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।